नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। बच्चों, मैं मोहन चौधरी आपका आपके YouTube चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड, भाजक, भागफल व शेषफल आधारित प्रश्न। ठीक है, भाजक, भागफल और शेष पर आधारित प्रश्न। इसमें मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा। असल में आप लोग क्या करते हो, बेसिक जानकारी जो होती है ना उसी को आप स्किप करते रहते हो। देखो, शुरू में जो पढ़ाया जाता है उसे बड़े ध्यान से सुना करो और समझा करो। हमारे अंदर बीमारी है ट्रिक 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 ट्रिक। कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट को ही समझने वाला बच्चा ट्रिक कर सकता है। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वही ट्रिक का मतलब जानता है, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो केवल ट्रिक को रटता है, कर नहीं सकता। और रटी हुई चीज टाइम पे धोखा दे जाती है, और जो चीज हम सीखते हैं वो टाइम पे काम आती है। ठीक है, तो ट्रिक सीखनी है। मैं ये जो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से 80% क्वेश्चंस को मैं आपको विदाउट पेन करवाऊंगा। 80% क्वेश्चन को मैं विदाउट पेन, मतलब देखते ही आंसर कैसे आएगा ये सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद फिर एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा विदाउट पेन वाली, इसी टॉपिक की विदाउट पेन वाली वीडियो। लेकिन ध्यान रखना, वो विदाउट पेन वाली वीडियो उसी की समझ में आएंगी जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जिसने कॉन्सेप्ट को नहीं देखा उसको तो ये समझ लो पूरा बाउंस जाने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको विदाउट मतलब पेन वाली क्लास साथ ही साथ कराता रहूंगा, लेकिन वो स्पेशल क्लास ऐसी होगी जो विदाउट पेन ही होगा। ना के बराबर पेन यूज करेंगे, जहां मजबूरी बन जाती है कि भाई हाँ कहीं डिवाइड करना है तो पेन चलाना ही पड़ेगा, वरना कोशिश करेंगे कि विदाउट पेन। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। क्या टॉपिक है आपका? भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। ठीक है, हाँ जी। अब इस टॉपिक पे आपको क्लास करनी है। अच्छा, इनके इंग्लिश मीनिंग में मालूम है आपको? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट। स्पेलिंग थोड़ा माफ कर देना, ठीक है ना, हो गई होगी आगे पीछे तो। और आपका रिमाइंडर, ये इस टॉपिक पर आज हम क्लास करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आपको असल में क्या है, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने तरीके से रटनी है, ठीक है। पहले वो समझनी है और समझने के बाद रट लेंगे। समझनी क्या है? आप एक सिंपल सी चीज देखो। अगर मैं कहूं आपसे कि 2 सही 3/5, इसकी आप फ्रैक्शन बनाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप तुरंत बना दोगे। सब 5 दूनी 10 और 3 13/5। क्या किया आपने? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसको प्लस किया। पहले क्या किया? इसका गुणा इसमें किया, 10 आया, फिर इसको जोड़ दिया और ये आ गया आपका 13। ये जो 13 आया है इसी को आप क्या बोलते हो? भाज्य। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? डिविडेंड। तो अब इस भाज्य को निकालने के लिए आपने क्या किया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया। अब आपको बस ये पता लगना है ये है क्या चीज। ठीक है, तो ये 5 क्या है आपका? भाजक, और ये 2 क्या है आपका? भागफल। 2 क्या है? भागफल। ठीक है, और ये 3 आपका क्या है? शेष। 3 आपका क्या है? शेष। ठीक है, तो आपने क्या किया? भाज्य बराबर, ये भाज्य को पता करने के लिए क्या किया आपने? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। यानी आपने भाज्य को पता किया है तो उसके लिए क्या किया है? भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष को जोड़ दिया है। बस यही चीज हमें रटनी नहीं है, बस याद रखनी है। मतलब ये चीज हमें लिखनी नहीं होती कंपटीशन के अंदर कि पहले हम सूत्र लिखेंगे भाई भाज्य बराबर ये होता है, नहीं। वो सूत्र हमें अपनी भाषा में आना चाहिए। भाई मुझे भाज्य पता करना है। भाज्य मतलब जिस संख्या में डिवाइड करते हैं, जिस संख्या को डिवाइड करते हैं उस संख्या को हम भाज्य बोलते हैं।
अब हमें वो भाज्य का जो सूत्र है वो अपने तरीके से दिमाग में सेट करना है। भाज्य पता करने के लिए क्या करना होता है मुझे, भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष को जोड़ना है। भाज्य क्या होता है, भाज्य के लिए फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये हो गई किताबी भाषा। आप अपनी भाषा में कैसे बोलोगे कि मुझे अगर भाज्य पता करना है तो भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष को जोड़ देना है। भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष जोड़ना है, किसके लिए, भाज्य के लिए। ठीक है, ये आपका बेसिक याद होना चाहिए आपको। अब ये सूत्र बना देते हैं, चलो इसी को कैसे सूत्र बनाओगे, सूत्र बन गया लो। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओ तो और देख लो, ये ऐसे लिख लो, इसे आप क्या बोलते हो, भाज्य। ठीक है, भाजक। देखो ये दो शब्द हमें कंफ्यूज करते हैं बस, ये भाज्य और भाजक, बाकी भागफल हम जानते हैं, सबको पता है, और शेष पता है। यहाँ आके कंफ्यूज होता है यार कौन भाज्य ये कही है, तो देखो भाजक क छुपा हुआ है इसके अंदर, क मीन्स होता है कर्ता, करने वाला, डोअर, जो काम करता है, तो काम करने वाला कौन है, भाजक। ठीक है, और ये क्या है, भाज्य। भाजक को समझ गए तो भाज्य अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या है आपका शेष, और ये क्या है, सॉरी ये आपका भागफल, ये आपका भागफल आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका शेष। ठीक है, भागफल और ये आ जाएगा आपका शेष। क्या किया आपने इसको पता करने के लिए, कुछ नहीं किया। आपको पता है कि अगर ये मुझे पता करना है तो भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष जोड़ना होता है। भाजक और भागफल का गुणा करके इसमें शेष जोड़ना होता है, बस ये दो बातें हैं। अब इसी को हम सूत्र बना देते हैं। सूत्र क्या बनाओगे, वही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। भाज्य के लिए क्या करते बेटा, अभी मैंने बताया था ना आपको कि भाजक और भागफल का गुणा करके उसमें शेष जोड़ना है। भाजक और भागफल का गुणा करके, भाजक और भागफल का गुणा करके क्या करना है, उसमें शेष को जोड़ देना है। ठीक है, पहली लाइन ये। अब यहीं से एक भाजक का सूत्र बना लो, भाजक। ठीक है, तो भाजक के लिए क्या करना है, भाजक के लिए क्या करना है, भाज्य में से शेष घटा के, भाजक के लिए क्या करना है, भाज्य में से शेष घटा के, ठीक है, भाज्य में से शेष घटा के भागफल से डिवाइड करना है। ठीक, बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब इसको ऐसे मत रखना कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटे भागफल, ऐसे नहीं। आपको कैसे रखना है, ये भाजक में से शेष घटा के भागफल से डिवाइड करना है मुझे, सॉरी भाज्य में से शेष घटा के डिवाइड, भागफल से डिवाइड करना है। ये मुझे अपनी लैंग्वेज में रखना है। भाजक के लिए क्या करना है, फिर एक बार बता रहा हूँ, भाज्य में से शेष घटाना, यानी जिस संख्या में भाग करते हैं उसमें से शेष घटाकर भागफल से डिवाइड करना है, भागफल से। बस ये अपने तरीके से रटनी है आपको, ये बार बार ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है। कोशिश करो ये सारी चीज लिखने में क्या है, देखो आप कितना भी स्पीड में लिख लो तब भी आप इसको कम से कम नहीं 10 सेकंड तो लगाओगे, और उन 10 सेकंडों में उत्तर आ जाएगा जितनी देर में से लिखोगे। ठीक है बेटा, तो अब भाजक का सूत्र क्या बनाया मैंने, भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। ठीक है, बाकी आप सोच रहे होंगे सर इसका सूत्र क्या है, इसकी कोई सूत्र नहीं है, सिंपल भाग दोगे तो ये दोनों निकल के आ जाएंगे। आप नॉर्मली डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, ये दोनों चीज तो निकल के आ जाएंगी। ठीक है, बस इन्हीं को निकालने के लिए इन दोनों का सपोर्ट लेना होता है। तो दो सूत्र बस यही बनाने, बाकी किसी का सूत्र नहीं बनाना। ठीक है, तो क्या सूत्र बना, भाजक का सूत्र क्या बना कि भाज्य में से शेष घटा के भागफल से भाग देना है, ये सूत्र बना, ना कि ऐसे लिखोगे किताबी भाषा में। अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलो देखो। वो कह रहा है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल 32 प्राप्त होता है। देखो बेटा, ये सवाल मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में हो सकता है, 3 सेकंड लास्ट लगेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाज्य का सूत्र क्या है और भागफल का सूत्र क्या है, उसी सॉरी भाजक का सूत्र क्या है। ठीक है, अब यहां बताओ भाज्य कितना है, 10,690। भाज्य कितना है, 10,690, और भाज्य बराबर क्या होता है,
भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। यानी अब भाजक हमें पता करना है, भाजक हमें पता करना है, ठीक है। भाजक अभी मैं आपको बिना पेन वाला तरीका बता रहा हूँ बेटा, कि बिना पेन के कैसे करना है। बस वो अब ऐसा नहीं बिना पेन के ऐसे हो जाएगा, जानकारी सारी होनी चाहिए। अब आप किस चीज को पता कर रहे हो, किस चीज से तुलना कर रहे हो, ऑप्शन की। आपको ऑप्शन से जब आंसर बनाना होता है तो आपको ये देखना होता है कि आप तुलना किससे कर रहे हो। आप तुलना कर रहे हो 10,690 से। अब आप जिससे तुलना कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ये क्या है, भाज्य। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाज्य के लिए क्या करते हैं, भाज्य के लिए क्या करते हैं, भाज्य के लिए करते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाजक और भागफल का गुणा करके शेष जोड़ देते हैं। चलिए अब भाजक कहाँ है, ये रहे। कितने भाजक हैं, 1 2 3 4। अब मैं चेक करता हूं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब मुझे देखो सारे ऑप्शन की इकाई बिल्कुल अलग अलग है, तो कभी गलती भी मत कर देना, कभी गुणा करना हो और ऑप्शन के सबके इकाई अंक अलग अलग हों तो हमेशा इकाई इकाई गुणा करना। भाजक 4 गुणा भागफल 3, तो 4 × 12 प्लस शेष। शेष कितना है, 2, तो 12 और 2 15 की इकाई कितनी आई, 5, जबकि यहां कितनी इकाई है, 0। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। भाजक गुणा भागफल यानी 5 × 15, भाजक गुणा भागफल हो गया, प्लस शेष 15 और 2 17 की इकाई कितनी आई, 7। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। भाजक गुणा भागफल 9 × 27, 27 प्लस शेष 27 और 2 29 की इकाई कितनी आई, 9। ये भी गया। 3 ऑप्शन गए, जब 3 सही गए तो चौथा सही है, कहीं चेक करने लगा, फिर भी चेक करते हैं आपके लिए। 6 × 18 और 2 20, भाजक गुणा भागफल 6 × 18 और 2 20, 20 की इकाई कितनी आ गई, 0 है, और यहाँ कितनी है, 0। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ये सब क्यों गलत है, क्योंकि एक की इकाई 9 आई है जबकि यहाँ कितनी है, 0 है। एक की इकाई 5 आई है जबकि यहाँ कितनी है, 0 है। और एक की इकाई 7 आई है जबकि यहाँ कितनी है, 0। समझ गए। चलो अब इसको कॉन्सेप्चुअल कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो वही चीज है, बस आपको क्या है उसमें आपको पता है भाजक कैसे पता करते हैं। भाजक पता करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, भाजक कैसे पता करते हैं, 10,690। मैंने आपको अपने तरीके से रटने के लिए बोला है, ना कि वो लिखने के लिए। तो मैंने बताया भाजक के लिए क्या करते हैं, भाज्य में से शेष घटा के, भाज्य में से शेष घटा के, ठीक है, भाज्य में से शेष घटा के 10,690 में से शेष 32 घटा के क्या बचा, 10,658। भाज्य में से शेष घटा के, भाज्य में से शेष घटा के भागफल से भाग कर देंगे। भागफल से यानी 73 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको 73 से डिवाइड करोगे तो आप कर लेना, तो 73 से डिवाइड करोगे तो इसमें 73 का भाग 146 बार चला जाएगा। 73 का भाग कितनी बार जाएगा, 146 बार। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 46। लेकिन बेटा एक चीज याद रखो, अब मैंने तो ये डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे आंसर पता है। आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 स्टेप तो करोगे कम से कम। 3 स्टेप करने का मतलब है मिनिमम 1 मिनट। 1 मिनट लगा दोगे आप इस डिवाइड को करने में, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना। तो जब आपको ये दिख रहा है कि चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो कभी पूरी कैलकुलेशन करने की कोशिश मत करना। चारों ऑप्शन की इकाई अगर अलग अलग है तो कैलकुलेशन पूरी मत करो, बस इकाई अंक की कंपेयर कर दो। भाई हमें टाइम बचाना है, हमारे पास टाइम नहीं होता। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होता है। जिस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है वो कंपटीशन में सिलेक्शन ले जाता है। जो बच्चा पढ़ने में तेज है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उसका, तो वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाता। आपको दोनों ही चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। आपको पढ़ने में तेज भी बनना है, आपको हर चीज़ आनी भी चाहिए और उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। यानी क्वेश्चन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम क्वेश्चन में इतना टाइम लगने वाला है। यानी आपको सवाल पढ़ने के बाद उसकी टाइमिंग का एहसास हो जाना चाहिए।
तब तो आप सक्सेस हो पाओगे, वरना ठीक है। अगला टॉपिक है क्या जोड़ें, ठीक है ना। क्या जोड़े, क्या घटाएं, निकटतम या समीपतम। ठीक, आज अब जो मैं सिखाने वाला हूं वो 3 चीजें सिखाऊंगा। आपसे पूछेगा क्या जोड़ें कि संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। दूसरा आपसे पूछ सकता है क्या घटाएं कि संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी दी हुई संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तीसरा आपसे पूछेगा कि निकटतम या समीपतम संख्या क्या होगी। निकटतम, ठीक है, या समीपतम संख्या क्या होगी। निकटतम या समीपतम संख्या क्या होगी, ये 3 चीजें आपसे पूछेगा। अब इन 3 चीजों को मैं एक छोटे से उदाहरण से समझा दूं, आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, अब ये 23 है, इतने छोटे सवाल नहीं आने, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब आप इसको 5 से जोड़ो, 5 से भाग दो, तो कितनी बार गया, 4 बार, 5 20, क्या रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचा। अब ये 3 रिमाइंडर क्यों बच रहा है, 3 रिमाइंडर इसलिए बच रहा है क्योंकि ये 23 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है। अब ये पूरी तरह डिवाइड कब मानी जाएगी, या तो यहां 0 बचे तब पूरी तरह डिवाइड मानी जाती है, या फिर यहां 5 का भाग चला जाए, 5 का भाग चला जाए। तो अब मुझे यहां 2 कंडीशन बनानी है, या तो यहां 0 आ जानी चाहिए या फिर यहां 5 का भाग चला जाना चाहिए। तो 5 का भाग जाने के लिए मुझे यहां क्या करना होगा, 5 करना होगा। फिर एक बार समझा रहा हूं, यहां तक तो 20 तक तो पूरा भाग जा रहा है, केवल इस 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा। तो इस 3 में 5 का भाग कब जाएगा, जब या तो यहां 0 हो या यहां पे 5 हो, या तो यहां 0 हो जाए या यहां पे 5 हो जाए। अगर यहां पे 0 करना हो तो क्या करोगे आप, 3 घटाओगे, और अगर यहां 5 करना है तो आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे। 3 घटाओगे या 2 जोड़ोगे। तो मेरी बात समझ में आई, अब सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मैं आपसे कहूं कि क्या घटाएं, क्या घटाएं, तो आपका जवाब आ गया, क्या घटाएं, तो आप जवाब दोगे साहब 3। अब मैं कहूं क्या जोड़ें, तो आपका जवाब आ जाएगा, क्या जोड़ें, तो आपका जवाब आ गया 2। हो गया ना सारा कुछ। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, निकटतम या समीपतम। यानी क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। क्वेश्चन ये कहेगा कि 23 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो। अब मुझे मालूम है कि 5 का भाग 23 में नहीं जा रहा। अब 5 का भाग 23 में जाए उसके लिए मुझे 2 काम करने पड़ेंगे, या मैं 3 घटाऊं या मैं 2 जोड़ूं। तो अब बताओ निकटतम कौन सा होगा। निकटतम का मतलब कम नहीं होता, निकटतम का मतलब होता है समीप, ज्यादा पास में कौन है। अब आप बताओ इस 23 में जब आप 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25। अब बताओ इस 23 के ज्यादा नजदीक कौन है, 23 के ज्यादा नजदीक कौन है, 25 है, क्योंकि 23 से 25 तक जाने के लिए हमें 2 कदम चलना पड़ रहा है, और 23 से 20 तक जाने के लिए हमें 3 कदम चलना पड़ रहा है। इसका मतलब समझे, निकटतम के लिए आपको ये नहीं देखना कि वो माइनस करना है या प्लस करना है, बस आपको ये देखना है कि कम कौन सा है। अगर जोड़ने वाला छोटा है तो जोड़ देंगे, और घटाने वाला छोटा होगा तो घटा देंगे। यानी अगर मुझे निकटतम संख्या पता करनी है तो अब मुझे ये 23 के साथ या तो 3 जोड़नी है या 2 घटानी है। अब बताओ इनमें छोटा कौन है, छोटा प्लस माइनस पे ध्यान मत देना, ये बताओ 2 छोटा है या 3 छोटा है, 2 छोटा है, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी निकटतम संख्या आ जाएगी 25। ये एक आपका छोटा सा उदाहरण है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, 5000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 19 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो बेटा मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी में सारी चीज सिखाऊंगा आपको। मैं 5000 में, देखो अब इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, इतना तो भाग करना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में, क्या जोड़ें क्या घटाएं इसमें भाग करना पड़ेगा। तो मैंने 19 से भाग दिया, 19 से भाग दिया,
2 बार गया, 19 दूनी 38, क्या बचा आपका 12, 0, 19 छिक्के 114, 114, कितना बचा आपका 6, फिर भाग दिया, 19 दिया 57, ठीक है, क्या बचा आपका 3 शेष बचा, 3 शेष। अब ये 3 शेष क्यों बच रहा है? क्योंकि इस 19 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा, ठीक है। अब मुझे अगर इसमें 19 का पूरा भाग जाना है, यानी अब मुझे 19 का पूरा पूरा भाग देना है, तो 19 का पूरा पूरा भाग जाए तो इसके लिए यहाँ पर 2 काम करने पड़ेंगे मुझे, या तो ये 3 0 हो जाए, या तो अब 19 का पूरा पूरा भाग जाए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, या तो यहाँ पे 0 हो या यहाँ पे फिर 19 हो, यानी इस 3 में 19 का भाग नहीं जा रहा, तो 19 का भाग जाने के लिए इस जगह पे क्या होना चाहिए था, 19 का भाग यहाँ पे तब जाता, या तो यहाँ पे 0 होता या यहाँ पे 19 होता, 19 होता, ठीक है। तो अब 0 होता तो उसके लिए क्या करते, 0 के लिए क्या करते आप यहाँ 3 घटाते, अब 19 के लिए आप क्या करते 16 जोड़ते, 16 जोड़ते, तो यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का जवाब हो गया। अगर वो पूछता है क्या घटाएं, तो आंसर क्या है आपका 3 घटाएं। अगर वो पूछता है क्या जोड़ें, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 जोड़ें। अगर वो पूछता है कि निकटतम संख्या क्या होगी, तो निकटतम यानी अगर वो पूछता है क्या घटाएं, क्या घटाएं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 घटाएं। अगर वो पूछता है क्या जोड़ें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 जोड़ें, सॉरी 16 जोड़ें। अगर वो पूछता है निकटतम, निकटतम, ठीक है, तो निकटतम पूछता है तो आपको अब बताओ ये घटाने, इसमें छोटा कौन है, 3 घटाएं या 16 जोड़ें, 3 छोटा है। अगर निकटतम पूछे तो बस आपको ये देखना है छोटा कौन है, घटाने वाला या जोड़ने वाला। अगर घटाने वाला छोटा है तो घटा दो, जोड़ने वाला छोटा है तो जोड़ दो। तो 5000 में से जब आप 3 घटाओगे, 5000 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4957, ठीक है। तो बात समझ में आई। इस सवाल में ये एक अकेला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने, इसमें आपको सारा कुछ सिखा दिया है कि क्या घटाएं क्या जोड़ें। फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ, इसी में क्लियर कर रहा हूँ, आगे कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे 19 का डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर क्यों बचता है, रिमाइंडर इसलिए बचता है क्योंकि भाग पूरा नहीं जा रहा। अब यहाँ पे 19 का भाग जाए उसके लिए 2 चीज होनी चाहिए थी, या तो यहाँ 0 होना चाहिए था या 19, या तो यहाँ 0 होना चाहिए था या यहाँ 19। अब यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करना होगा, आपको 3 घटाना पड़ेगा, और 19 करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा 16 जोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ गए क्या घटाएं 3 घटाएं, क्या जोड़ें 16 जोड़ें। तो सारे क्वेश्चन क्लियर। अब पूछता है निकटतम या समीपतम, निकटतम या समीपतम। तो निकटतम समीपतम का मतलब क्या है, ज्यादा नजदीक कौन होगा भाई। 5000 में से 3 घटाओगे तो 4997, और 5000 में 16 जोड़ोगे तो 5016, यानी ये तो 16 कदम आगे, यानी आपको 5000 से डिवाइड करने के लिए 2 तरीके अपनाने हैं, या तो आप 3 कदम पीछे आ जाओ या 16 कदम आगे चले जाओ। तो नजदीक कौन सा है, 3 कदम पीछे, 3 कदम पीछे तो 3 घटा देंगे 4997, ठीक है। तो ये आपका फाइनल है, क्लियर है। तो अब क्या जोड़ें क्या घटाएं, निकटतम। इस पे मैं आगे अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला, आगे देखो होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, उनका स्क्रीनशॉट लेके करते रहना, ठीक है। देखिए कितने क्वेश्चन है, करते रहना उनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं अब इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आ जाइए। अब ये कह रहा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 41 से पूरी तरह डिवाइड हो। इसी कॉन्सेप्ट पे जो आपने अभी सीखा है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये, ठीक है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 41 से पूरी तरह डिवाइड हो, ठीक है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 1 के आगे 4 0, ठीक है। अब इसमें अच्छा यहां से चल ठीक है। अब यहां पे 41 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 41 दूनी 82, कितने बचे 18, 180। अब 41 का भाग इसमें 4 बार देंगे, ठीक है। 4 चौक 16, 164, कितनी बची आपकी अभी 16 बची, ठीक है। अब इसमें जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी
23, 23। अब क्या बचा आपका, ये बचा आपका 37, 37। इसमें 41 का पूरा भाग जाना चाहिए। अब इसमें 41 का पूरा भाग जाए, इसके लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे। या तो ये 0 हो जाए, नहीं दिख रहा, चलो इस ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ तो हाँ। अब इस 37 में 41 का भाग जाए, इसके लिए मुझे दो काम करने होंगे। या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 41 हो जाए। ठीक है, अब 0 हो जाए तो उसके लिए मुझे यहां से 37 घटाना पड़ेगा, और 41 हो जाए तो इसके लिए मुझे यहां पर 4 जोड़ना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर मैंने गलती से इसमें से 37 के अगर एक भी घटा दिया तो ये 4 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 अंक। अगर इसमें मैंने गलती से एक घटा दिया, घटाना कितने के लिए बोल रहे हो आप? 37 घटाने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर इसमें से एक भी घटा देता हूं तो ये 4 अंक हो जाएंगे, और 4 अंक हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? 5 अंक। इसका मतलब गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी यहां पे हम इसमें कुछ घटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। जब घटा नहीं सकते तो दूसरा रास्ता क्या बचता है? जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 4, यानी 10,004, यानी ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 137 से पूरी तरह डिवाइड हो? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है आपकी 5 बार 9। अब इसका डिवाइड आप कर लेना खुद। ठीक है, 137। जब आप इसे कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 126, 126। ठीक है ना, 126 इसका रिमाइंडर आएगा शेष। अब 126 रिमाइंडर क्यों बच रहा है? क्योंकि ये डिजिट 137 से डिवाइड नहीं हो रही, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए, अब आप समझ गए होंगे, कई क्वेश्चन हो चुके हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगी तो इसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 137 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 हो तो उसके लिए आप इसमें से 126 घटाओगे, और 137 हो तो इसके लिए इसमें आप 11 जोड़ोगे। लेकिन आप एक चीज नोट करो, अगर इसमें मैं 11 की क्या चलती 11 की क्या चलती है, अगर एक भी जोड़ दूं तो इसमें तुरंत कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 11 जोड़ना तो दूर की बात, अगर आप इसमें एक भी जोड़ दोगे तो इसमें 6 अंक हो जाएंगे। इसका मतलब जोड़ने पे ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है 5 अंक वाली, ये खत्म हो रही है। इसका मतलब यहां पे मैं इसमें कुछ नहीं जोड़ने वाला, क्योंकि जोड़ूंगा तो 5 के 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब अब जोड़ने वाला रास्ता खत्म, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? घटाने वाला। घटाने वाला तो क्या होगा? 5 बार 9 माइनस 1 2 6। 9 में से 6 के क्या बचे? 3 7 8, 99 873। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है, ओहो, छोटी से छोटी है, तो इसको तो आप खुद करना। ये क्वेश्चन आगे है, ये रहा देखो, ये क्वेश्चन है रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 से पूरी तरह डिवाइड हो? मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, बाकी वो दोनों क्वेश्चन आप पीछे खुद करोगे। क्लियर है? कर दो पुश कर। चलिए देखो, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ, आगे कुछ होमवर्क में ले लो इसी टाइप के क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी ये तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, ये मैंने अभी करा दिया, ये जो कराया है ये मैंने अभी कराया है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद करोगे होमवर्क में आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, भाग के एक प्रश्न में, वैसे तो बिना पेन कर लोगे आप, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना। ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन कैसा है? 12 गुना। भाजक भागफल का 12 गुना, इसका मतलब समझना, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 120।
ये 50 है तो ये कितना होगा 600, ठीक है। भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन? ये किसका 5 गुना है? शेष का 5 गुना है। तो इसका मतलब ये तो आपको पता है ना, शेष कितना है 48, तो ये 5 गुना कितना हो गया 240, 240। अब ये 240 है और ये इसका 12 गुना है, ये इसका 12 गुना है, ठीक है। तो जब ये इसका 12 गुना यानी इसमें 12 का गुणा कर दें तो ये आता है, तो इसका मतलब इससे अगर पता करना चाहता हूं तो मुझे 12 का भाग देना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। बस काम खत्म। अब मुझे मालूम है कि भाज्य बराबर क्या होता है, पता क्या करना है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी 240 गुणा 20 यानी कितना हो गया 4800 प्लस शेष प्लस 48 यानी 48। अब ये काम इतनी जल्दी करना है तो इसके लिए पहले समझ लो क्या होता है, ठीक है ना। जल्दी करना है तो पहले इसकी डिटेल समझ लो आप। डिटेल देखो क्या है, भाज्य, ठीक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। चलो ऐसे नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है, ऐसे ले लो, शेष, ठीक है। ठीक, अब ये तो 48 है। अब कह रहा है भाजक भागफल का 12 गुना। अब आप समझना, मैं वही सिखाना चाह रहा हूं आपको। 12 गुना का मतलब क्या है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 600। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 480। अब आप समझ रहे हो ना, आप समझे, जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो गुणा कर रहे हो। अगर अब आपको कहूं कि ये 600 है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे साहब 50। ये 600 है तो ये कितना है 50। अब क्या किया आपने, 600 को 50 बनाने के लिए भाग किया है। यानी आप जब एरो के डायरेक्शन में आ रहे हो तो गुणा कर रहे हो, अपोजिट में जा रहे हो तो गुणा का उल्टा भाग कर रहे हो। बस ये एरो वाले सिस्टम को समझ जाओ आप। एरो के साथ चलेंगे तो वही काम करेंगे जो निशान लगा हुआ है, और अगर एरो के अपोजिट लेके जाऊंगा मैं आपको तो आपको अपोजिट ही काम करना है, यानी गुणा का अपोजिट क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। बस यही चीज समझनी है आपको, और ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं एक बार और। अब आप समझना, सारा काम हो जाएगा आपका। भाजक भागफल का, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, का 12 गुना, और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना। और शेष कितना है आपका 48। शेष कितना है 48। अब 48, अब इसको 48 को जब आप लेके चले तो क्या हो गया, गुणा 5 हो गया। और जब 48 में आप 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब आप बताओ, आप इधर जाओगे या इधर आओगे? इधर जाओगे। जाओगे तो एरो के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं ना, अपोजिट जा रहे हैं तो गुणा का अपोजिट क्या हो जाएगा भाग। यानी अब आपको यहाँ 12 गुणा नहीं करनी, 12 का भाग करना है। अब इसमें आप 12 का भाग करो तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 20 हो गया काम। क्लियर है? अब बस अब इसको कैलकुलेट कर दो। तो कैलकुलेटर के क्या करते हैं आप, भाज्य बराबर, ये क्या है भाज्य, इन दोनों का गुणा प्लस ये, इन दोनों का गुणा प्लस ये, तो इन दोनों का गुणा करो कितना हो जाएगा 4800 और प्लस ये 48 तो कितना हो जाएगा आपका 48। आ रही बात समझ? तो आंसर क्या आएगा इसका 4848। परेशान मत हो, आगे वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। यही चीज हम मौखिक कर देंगे, लेकिन वो ये कि अभी थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन में से क्लियर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो भागफल 16 है, भाजक भागफल का 4 गुना, ये लाइन समझना आप। अब आपको क्या पता है, भागफल और भाजक भागफल का 4 गुना, यानी ये तो आपका 64 आ गया। भाई आपको जब पता चल गया भागफल तो ये 64 आ गया, भागफल 16 आ गया और भाजक भागफल का 4 गुना है तो 64 हो गया। और शेषफल का भी 4 गुना है, शेषफल का भी 4 गुना, यानी शेषफल से अगर भाजक को लाना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब भाजक से शेष लाना है तो 4 का भाग करना पड़ेगा।
अब इस 64 में 4 का भाग दे दो तो ये कितना आ गया 16। आ गई सारी चीज, वहीं की वहीं आ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में ही सब कुछ खिचड़ी पक जाए कर देंगे हम उसको, ठीक है ना। बस अब आप क्या करना है, अब आपको जो पूछा है वो बता दो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, यानी 64 गुणा 16 कितना आ जाएगा 1024। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष कितना है आपका, शेष कितना है 16 प्लस शेष कितना आ गया 1024। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं मैं आपको। भाग के एक प्रश्न में, ठीक है, भाग के एक प्रश्न में भाजक नहीं है जाओ, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का भी 4 गुना है, शेषफल का भी 4 गुना है। अब कह रहा है कि ये 16 है, भागफल 16 है, तो ये 16 चौका 64 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात, अब ये जगह और खाली है, तो इसके लिए जब इधर से इधर जाऊंगा तो 4 की गुणा होगी, तो इसका मतलब इधर आऊंगा तो 4 का भाग, यानी ये भी 16। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 16 गुणा 64 करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करके ये आ जाएगा आपका 1024, और 1024 में जब इस 16 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1040। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन। और भी है क्या, हाँ है, हाँ चलो ये अब आगे का टॉपिक है। हाँ, इस टॉपिक को अब हम अगली वीडियो में लेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ठीक, ठीक है, नहीं वो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे, होमवर्क, हाँ ये सारे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अब इसको मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। हाँ अगली वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कैसे हैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, केवल आपको डिवाइजर यानी भाजक और क्वोशंट के बारे में जानकारी होगी, बाकी कुछ भी नहीं पता होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इस पर एक वीडियो कल बन जाएगी। तब तक आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्री राम।